आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में हमको गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। आइए देखते हैं वो इन्फॉर्मेशन क्या है। हमको दिया गया है कि कंसीडर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन जनरल दिया गया है। वो इक्वेशन ये है कि a1x प्लस b1y c1z इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2 एंड a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। इन जनरल इस फॉर्म का कोई भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपके पास हो तो वो कब यूनिक सॉल्यूशन रखेगा, कब इनफाइनाइट सॉल्यूशन रखेगा और कब नो सॉल्यूशन रखेगा। तो इस केस में हमको तीनों कंडीशन दी गई हैं कि जब डिटर्मिनेंट डेल्टा की वैल्यू नॉन जीरो होती है तो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूनिक सॉल्यूशन रखता है। ओके, जब डेल्टा की वैल्यू जीरो एंड डेल्टा वन, डेल्टा टू एंड डेल्टा थ्री इन तीनों की वैल्यू जीरो होती है तो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैसा सॉल्यूशन रखता है? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन रखता है। और जब डेल्टा की वैल्यू जीरो हो और डेल्टा वन, डेल्टा टू, डेल्टा थ्री में से किसी की भी वैल्यू नॉन जीरो हो तो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन नो सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। तो अब हमको यहाँ पे एक जनरल एक इक्वेशन दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6 एंड सेकेंड इक्वेशन है x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 14 एंड थर्ड इक्वेशन है 2x प्लस 5y प्लस लैम्डा जेड इक्वल टू म्यू। हमको दे रखा है द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ओके, तो हमको बताना है कि लैम्डा और म्यू की किन वैल्यूज के लिए ये गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस रखेगा। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करते हैं। सबसे पहले तो हम अपना गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो हमको दिया गया है हम उसको लिख लेते हैं। आइए देखते हैं क्या दिया हुआ है। पहला इक्वेशन है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6। दूसरा इक्वेशन है x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 14 एंड थर्ड इक्वेशन है 2x प्लस 5y प्लस लेमडा जेड इज इक्वल टू म्यू। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस के लिए क्या जरूरी है? डेल्टा की वैल्यू क्या होनी चाहिए? जीरो। तो डेल्टा की वैल्यू अगर जीरो है तो डेल्टा हम कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ से। तो अगर मैं यहाँ से डेल्टा की वैल्यू फाइंड करता हूँ तो डेल्टा की वैल्यू हमको क्या आ जाएगी ये देखते हैं। मैं डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करता हूँ 1 1 2 1 2 5 एंड 1 3 लैम्डा। ओके, अगर मैं इस डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करता हूँ तो डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा? 2 लैम्डा माइनस 15 माइनस लैम्डा प्लस 6 प्लस 1। तो यहाँ से डेल्टा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से आ जाएगा ये लैम्डा माइनस 8। चूंकि डेल्टा की वैल्यू क्या होनी है? फॉर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन डेल्टा की वैल्यू जरूरी है कि डेल्टा की वैल्यू क्या हो? जीरो हो। तो यहाँ से जब मैं लैम्डा माइनस 8 इज इक्वल टू जीरो रख दूंगा तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 आ जाएगी। दोस्तों अब इस क्वेश्चन में हमको गौर करना है कि हमारे गिवन ऑप्शन में से, आइए देखते हैं, जो हमको ऑप्शंस दिए गए हैं इन ऑप्शन में से कोई भी ऑपरेशन में लैम्डा की वैल्यू 8 नहीं आ रही है। इसका मतलब है कि गिवन क्वेश्चन में कोई डिजिट्स एरर है जिस वजह से हमको अपना सॉल्यूशन का आंसर इस सीट पे नहीं मिल रहा है। लेकिन चूंकि हमको ये सीखना है कि हम कैसे फाइंड करते हैं तो आइए हम देखते हैं कि अगर हम इन्हीं वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग अपनी डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करते हैं तो क्या आना चाहिए लैम्डा और म्यू की वैल्यू। इसके अकॉर्डिंग आपको कोई भी क्वेश्चन मिलेगा तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो। तो देखते हैं लैम्डा की वैल्यू हमको 8 फाइंड हो गई है। अब हमको फाइंड करना है कि म्यू की वैल्यू क्या होगी। तो देखते हैं, इसके लिए हम डेल्टा 3 की वैल्यू फाइंड करते हैं। अगर गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन से हम डेल्टा 3 की वैल्यू फाइंड करते हैं तो उसकी वैल्यू हमको क्या मिलेगी? 1 1 2 1 2 2 5 6 14 एंड म्यू। ओके, हम जानते हैं कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के लिए डेल्टा 3 की वैल्यू क्या होनी चाहिए?
जीरो होनी चाहिए। तो एक काम करते हैं, पहले हम डेल्टा थ्री की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो डेल्टा थ्री की यहाँ से हमको वैल्यू आ जाएगी 2 म्यू माइनस 70 माइनस म्यू प्लस 28 प्लस 6। तो यहाँ से डेल्टा थ्री इक्वल टू म्यू माइनस 36। क्योंकि डेल्टा थ्री की वैल्यू क्या होना जरूरी है, जीरो। तो यहाँ से म्यू की वैल्यू हमको कितनी आ जाएगी, 36। इस तरीके से लेमडा की वैल्यू 8 आ जाएगी और म्यू की वैल्यू 36 आ जाएगी। लेकिन किसी भी ऑप्शन में हमारे पास लेमडा इक्वल टू 8 एंड म्यू इक्वल टू 36 नहीं है। ये कोई नहीं, ये बस एक डिजिट एरर होगा जिसकी वजह से हमको अपने सॉल्यूशंस का आंसर इसमें नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर किसी भी क्वेश्चन में हमको इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं तो हमें इसी टेक्निक का यूज़ करना पड़ेगा। दोस्तों मुझे लगता है कि आपको ये हेल्पफुल होगा। ओके, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।